नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए अप्रैल, मई और जून का महीना कैसा रहने वाला है। इन तीनों महीनों में क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना होगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। जैसे इन तीनों महीनों में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी के लिए समय कैसा रहेगा, व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा, शिक्षा के लिए समय कैसा रहेगा, प्रेम विवाह के लिए समय कैसा रहेगा, विवाह के लिए समय कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, भाग्य साथ देगा या नहीं देगा, नौकरी, व्यापार और लाभ की स्थिति होगी या नहीं होगी, हानि की स्थिति होगी या नहीं होगी, विदेश यात्राओं के योग बनेंगे या नहीं बनेंगे, आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अप्रैल के महीने के बारे में। अप्रैल के महीने में 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। मई के महीने में भी 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन और जून के महीने में 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। अप्रैल के महीने में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है। आपकी राशि में कोई ग्रह गोचर नहीं करेगा। कुंभ राशि में दूसरे भाव में शनि का गोचर रहेगा। तीसरे भाव में गुरु और सूर्य का गोचर रहेगा। सूर्य 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे, उच्च राशि मेष राशि में गोचर करेंगे और गुरु का भी राशि परिवर्तन होगा। गुरु 22 अप्रैल को मेष राशि में चौथे भाव में गोचर करेंगे। चौथे भाव में बुध अप्रैल के महीने में और मई के महीने में गोचर करेंगे। राहु तीनों महीने अप्रैल, मई और जून के महीने में चौथे भाव में ही मेष राशि में गोचर करेंगे, लेकिन शुक्र 6 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी वृषभ राशि में पंचम भाव में गोचर करेंगे। मंगल जो है मिथुन राशि में छठे भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव खाली, अष्टम भाव खाली, नवम भाव खाली, दसम भाव में केतु का गोचर, एकादश भाव खाली और द्वादश भाव भी आपका खाली रहेगा। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव अप्रैल के महीने में आपके ऊपर कैसा रहेगा। तो हम बात कर रहे हैं मकर राशि वालों के बारे में और मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि। शनि के पास 2 राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि, 10 नंबर और 11 नंबर। शनि जो है धन भाव में विराजमान है। शनि का एक रूल है कि शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव के फलों में वृद्धि कर देता है और शनि जिस भाव को देखता है उस भाव के फलों को नष्ट करता है। तो ये जो है रूल शनि का है, यह हर जगह लागू होता है। लेकिन शनि जब अपनी राशि में विराजमान हो, उच्च राशि में विराजमान हो, तो यहां पर जहां पर वो देखता है तो वहां पर ज्यादा नुकसान नहीं करता है, लेकिन जहां पर वो बैठता है वहां पर फलों में वृद्धि कर देता है। तो ये रूल जो है यहाँ पर लागू होगा। शनि आपके लगन भाव के मालिक है, धन भाव के मालिक है। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा अप्रैल के महीने में। मई के महीने में भी स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा और जून के महीने में भी स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। तीनों महीनों में कॉन्फिडेंस भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी कार्य में यदि हाथ डालेंगे तो सफलता के योग जरूर बनेंगे। धन भाव में ये विराजमान है, धन में वृद्धि करने का काम करेंगे। तीनों महीने अप्रैल, मई, जून के महीने में धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, धन के लिए स्रोत पैदा करेंगे और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम यहाँ पर शनि करने वाले हैं। कुटुंब परिवार का सहयोग भी आपको मिलेगा। शनि की तीसरी दृष्टि चौथे भाव में पड़ेगी। चौथा भाव जो होता है ये होता है भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का, वाहन का। तो कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करने का काम करेंगे, क्योंकि भूमि का योग बनेगा, मकान का योग बनेगा, वाहन का भी योग बनेगा, लेकिन उसमें विलंब करने का काम करेंगे, रुकावट पैदा करने का काम करेंगे। शनि की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रही है, जिससे कि यहां पर ससुराल पक्ष के संबंधों को कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थिति में देखा जाएगा। गुण ज्ञान में भी रुकावट पैदा करने का काम करेंगे या छोटी मोटी जो है परेशानियां भी पैदा करने का काम शनि करेंगे। इनकी दसम दृष्टि की बात करें तो लाभ भाव में पड़ेगी। लाभ भाव में पड़ेगी तो कहीं ना कहीं संघर्ष करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे, उसके बाद लाभ देने का काम करेंगे। तो शनि की स्थिति जहां पर बन रही है वहां पर लाभ, और जहां पर देख रहे हैं वहां पर थोड़ा रुकावट पैदा करने का काम करेंगे।
तीसरे भाव के मालिक आपके गुरु हैं, क्योंकि तीसरे भाव में 12 नंबर मीन राशि होती है। मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं और गुरु अपनी ही राशि में विराजमान है। गुरु के पास दो राशियां हैं, 12 नंबर और 9 नंबर, व्यय के भी मालिक है, द्वादश भाव के भी मालिक है और तृतीय भाव के भी मालिक है, तृतीय भाव में विराजमान है। गुरु जो है 22 अप्रैल तक आपके तीसरे भाव में ही गोचर करेंगे। 22 अप्रैल को मीन राशि को छोड़ करके चौथे भाव में मेष राशि में गोचर करेंगे। चौथे भाव में गुरु का गोचर तो वैसे अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन ये मित्र के घर में गोचर करेंगे, केंद्र भाव में गोचर करेंगे, इस कारण से मिले जुले परिणाम देने का काम करेंगे। अब ये 12वें भाव के भी मालिक है, तो पैसा व्यय कराएंगे, नुकसान कराएंगे, खर्चे कराएंगे। चौथा भाव जो होता है ये भूमि का होता है, भवन का होता है, प्रॉपर्टी का होता है। तो भूमि भवन प्रॉपर्टी का योग तो बनाएंगे, लेकिन आपका पैसा कहीं ऐसी जगह फंस सकता है, बुरी जगह फंस सकता है, जहां से आपको निकालने में परेशानियां आ सकती हैं, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। तो यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि यदि आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं, तो पहले सोचें, विचारें, दूसरों का सलाह ले लें, उसके बाद काम करें। नहीं तो पैसा आपका फंस भी सकता है, क्योंकि भूमि भवन प्रॉपर्टी के आपके योग बनने वाले हैं। क्योंकि भूमि भवन प्रॉपर्टी के मालिक मंगल छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल का गोचर अच्छा माना जाता है छठे भाव में। तो कहीं ना कहीं आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, मकान खरीद सकते हो, वाहन खरीद सकते हो। तो ये योग बन रहे हैं, लेकिन थोड़ा सावधानी भी आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु भी विराजमान है, इसलिए फूक फूक कर आपको कदम रखना पड़ेगा। अब गुरु जब आपके चौथे भाव में आएंगे तो भूमि भवन प्रॉपर्टी के भी योग बनाएंगे, लेकिन 22 अप्रैल तक आपके तीसरे भाव में स्वराशि में गोचर करेंगे। यहां पर यदि देखा जाए तो 1 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक गुरु आपके अस्त भी रहेंगे। इस कारण से गुरु के ना ही ज्यादा शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, ना ही अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। इसलिए गुरु 3 मई तक किसी भी प्रकार के कोई विशेष फल आपको देने वाला नहीं है, क्योंकि सूर्य के साथ गुरु अस्त रहेगा। तो यहां पर यह चीज भी ध्यान रखना है कि आप भूमि भवन प्रॉपर्टी का काम आसानी से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन 3 मई के बाद थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना है, क्योंकि ये व्यय के मालिक है, पराक्रम के मालिक है। बल पराक्रम खूब करवाएंगे, संघर्ष करवाएंगे, उसके बाद फल देने का काम करेंगे। अब 22 अप्रैल तक ये तीसरे भाव में रहेंगे, तो इनकी पंचम दृष्टि विवाह भाव में पड़ेगी, तो विवाह का योग भी बनाने का काम करेंगे। लेकिन ये विवाह का योग कब तक बनेगा? मार्च तक ही बनेगा, क्योंकि ये 22 अप्रैल तक रहेंगे। तो 22 अप्रैल तक, अप्रैल के महीने में कोई विवाह का मुहूर्त नहीं है, तो मार्च तक आप विवाह कर सकते हैं, या फिर 22 अप्रैल को भी विवाह कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन अक्षय तृतीया है। उसके बाद क्या है, गुरु आपकी राशि से चौथे भाव में आ जाएंगे, तो आप विवाह नहीं कर पाएंगे। आपकी राशि से गुरु चौथा चलेगा, इस कारण से चौथा गुरु में विवाह नहीं होता, तो फिर 1 वर्ष आपका विवाह नहीं होगा। इसलिए आपको यदि विवाह करना है तो मार्च के महीने तक आप विवाह कर ले, उसके बाद 2024 में आपका विवाह होगा। तो चौथा गुरु जो है वो शुभ नहीं माना जाता है विवाह के लिए, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। इनकी सप्तम दृष्टि भाग्य भाव में पड़ेगी, तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा, लेकिन मेहनत करवाएंगे। इनकी नवम दृष्टि लाभ भाव में भी पड़ेगी, तो लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का भी काम करेंगे। लेकिन 3 मई तक स्थिति इनकी ठीक नहीं है, तो कोई विशेष परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। 22 अप्रैल को जब ये मेष राशि में आएंगे, मेष राशि में आएंगे तो भूमि भवन प्रॉपर्टी के भी योग बनेंगे, और इनकी पंचम दृष्टि जो है वो पड़ेगी अष्टम भाव में, तो गूढ़ ज्ञान देने का काम करेंगे। आध्यात्म के क्षेत्र में आपका लगाव बढ़ जाएगा, ससुराल पक्ष के संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी। इनकी सप्तम दृष्टि नौकरी में, व्यापार के भाव में पड़ेगी, तो नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में वृद्धि, अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। और विदेश भाव में इनकी दृष्टि होने के कारण 3 मई के बाद जो है विदेश के योग भी बनवाने का काम करेंगे, विदेश में लाभ देने का भी काम करेंगे। तो ये स्थिति जो है यहाँ पर चौथे भाव में गुरु की अच्छी मानी जाएगी और अच्छे लाभ देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें आपके चौथे भाव के मालिक के बारे में, चौथे भाव के मालिक है मंगल, क्योंकि यहाँ पर 1 नंबर मेष राशि जिसके स्वामी मंगल होते हैं, और मंगल आपके लाभ के भी मालिक है। आपकी कुंडली में मंगल चौथे भाव के और लाभ के मालिक है, और विराजमान कहां पर है? छठे भाव में। छठे भाव में कब तक रहेंगे? 3 मई तक, सॉरी 10 मई तक यहां पर रहेंगे। 10 मई तक मतलब पूरे अप्रैल के महीने रहेंगे।
और 10 मई तक अप्रैल से मई तक यहां पर मंगल रहने वाले छठे भाव में। और मंगल का गोचर छठे भाव में अच्छा माना जाता है, क्योंकि मंगल तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन तीनों भाव में बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। मालिक भूमि भवन प्रॉपर्टी के है तो भूमि भवन प्रॉपर्टी के योग बनाएंगे और आप खरीद सकते हो, वाहन भी खरीद सकते हो, लाभ देने का काम करेंगे, ऋणों को कम करेंगे, खर्चे जो है वो थोड़ा सा कम करने का काम करेंगे, ऋणों को समाप्त करने का काम, शत्रुओं को परास्त करने का काम और कंपटीशन में भी सफलता दिलाने का काम मंगल करने वाले। लाभ के मालिक है तो लाभ को बढ़ाने का काम करेंगे, स्रोत पैदा करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। तो मंगल आपके लिए अप्रैल के महीने में बहुत अच्छे हैं और आप लाभ ले सकते हो। इसके बाद इनकी दृष्टि की बात करें तो इनकी चौथी दृष्टि भाग्य भाव में भाग्य में वृद्धि करने का काम, सप्तम दृष्टि विदेश भाव में विदेश यात्राएं करवाने का काम, और लगन भाव में अपनी उच्च राशि में लगन भाव में मंगल की अष्टम दृष्टि रहेगी तो कॉन्फिडेंस भी देंगे और स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो मंगल का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गोचर का फलादेश अलग होता है और कुंडली का विश्लेषण अलग होता है, दोनों में अंतर है, इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कई लोग जो है जिस प्रकार कुंडली का विश्लेषण किया जाता है उसी प्रकार गोचर का भी कर देते हैं, लेकिन गोचर का फलादेश अलग होता है। इसके बाद हम बात करें आपके पंचम भाव के मालिक के बारे में। पंचम भाव के मालिक है शुक्र, और शुक्र आपके दसम भाव के भी मालिक है, और ये विराजमान कहां पर है? चौथे भाव में विराजमान है और अपने भाव को सप्तम दृष्टि से देख भी रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। शुक्र आपको भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे, लग्जरीज लाइफ देने का काम करेंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान का योग बनाएंगे, और ये 6 अप्रैल तक रहेंगे। 6 अप्रैल के बाद जब ये पंचम भाव में आ जाएंगे तो और अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि ये जो भाव है ये त्रिकोण का भाव है और स्वयं की राशि में शुक्र का गोचर होगा 6 अप्रैल से पूरे महीने भर, तो यहां पर जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। लेकिन जब चौथे भाव में रहेंगे तो भूमि भवन प्रॉपर्टी का योग बनाएंगे और सुख देने का काम करेंगे, माता का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा। इनकी सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव में पड़ेगी तो नौकरी व्यापार व्यवसाय में भी लाभ देने का काम करेंगे। और 6 अप्रैल से पूरे महीने भर ये पंचम भाव में गोचर करेंगे तो उच्च शिक्षा के योग बनाएंगे, संतान के योग बनाएंगे और प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम करेंगे। लाभ भाव में इनकी सप्तम दृष्टि होने से लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। कब से? ये 6 अप्रैल से। तो शुक्र आपको दोनों ही स्थितियों में अच्छे लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि ये मालिक कहाँ के हैं? आपकी नौकरी और व्यापार के। तो नौकरी और व्यापार की स्थिति को बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि ये जो योग आपका बनेगा ये बनेगा केंद्र त्रिकोण राजयोग। तो राजयोग का फल आपको मिलेगा, क्योंकि ये केंद्र के मालिक है, त्रिकोण भाव में विराजमान रहेंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग का फल आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो धन में वृद्धि करने का काम करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आपके छठे भाव के मालिक के बारे में। छठे भाव के मालिक आपके बुध हैं, क्योंकि 3 नंबर मिथुन राशि और 6 नंबर कन्या राशि, दोनों के ही मालिक बुध होते हैं। और बुध का गोचर कहां पर है? चौथे भाव में। अप्रैल के महीने में और मई के महीने में बुध आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे, अच्छा लाभ देने का काम करेंगे, भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, क्योंकि ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, त्रिकोण के मालिक हैं, केंद्र भाव में विराजमान है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। राजयोग का फल आपको देखने को मिलेगा, भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी और मकान के योग बनाने का काम करेंगे, रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे और कंपटीशन में भी सफलता दिलाने का काम यहां पर बुध करने वाले। और यहाँ पर मंगल भी विराजमान है छठे भाव में, तो और अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो मंगल की स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राशि परिवर्तन भी हो रहा है, मंगल बैठे हैं बुध के घर में और बुध बैठे हैं मंगल के घर में, तो यहाँ पर राशि परिवर्तन राजयोग भी बन रहा है। इस कारण से आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेंगे अप्रैल के महीने में। बुध का गोचर मंगल का गोचर बहुत अच्छा है, जबरदस्त लाभ देखने को मिलेंगे। और आप यदि व्यापार कर रहे हैं तो और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय आपका बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। तो बुध भाग्य में वृद्धि भी करेंगे, पिता के संबंधों को भी मधुर बनाने का काम करेंगे। वही बात करें आपके सप्तम भाव के मालिक के बारे में, 22 अप्रैल तक गुरु की दृष्टि यहां पर पड़ेगी और सप्तम भाव के मालिक चंद्रमा है। चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं, लेकिन जो ग्रह की यहां पर दृष्टि है
उसी के अनुकूल फल देखने को मिलेंगे। 22 अप्रैल तक गुरु की दृष्टि रहेगी, वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दैनिक आय में वृद्धि करने का भी काम यहाँ पर गुरु करेंगे। 22 अप्रैल के बाद किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं रहेगी। अष्टम भाव के मालिक हैं सूर्य, और सूर्य का गोचर तीसरे भाव में बहुत अच्छा माना जाता है। ये कब तक रहेंगे तीसरे भाव में? रहेंगे 14 अप्रैल तक। 14 अप्रैल तक की स्थिति बहुत ही बेहतरीन है। ये आपके बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, ससुराल पक्ष के संबंधों को मधुर बनाने का काम करेंगे, कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे, सरकारी नौकरी में कहीं न कहीं लाभ पहुंचाने का काम करेंगे, और भी बहुत सारे क्षेत्रों में यात्राओं में लाभ देने का भी काम सूर्य करेंगे। सूर्य आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं, जबरदस्त लाभ देख सकते हो। सूर्य की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव में, भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा और स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन 14 अप्रैल के बाद सूर्य जब चौथे भाव में आ जाएंगे तो अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे, राजनीति के योग बनाएंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी के योग बनाएंगे, मकान का योग बनाएंगे और अच्छे लाभ आपको देखने को मिलेंगे अप्रैल महीने में। तो ये स्थिति भी बहुत अच्छी है। भाग्य के बारे में हमने बात किया। दसम भाव में केतु का गोचर, वैसे तो मिले जुले परिणाम देखने को मिलते हैं, लेकिन शुक्र के अनुकूल फल देने का काम करेंगे, मतलब केतु भी आपको सपोर्ट करेंगे और अच्छा परिणाम देने का काम करेंगे। राहु थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज पैदा करते हैं, माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालने का भी काम करेंगे, और यदि आप भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर सोच समझकर विचार करके भी करना चाहिए, क्योंकि राहु जो है गलत जगह पैसा फंसवाने का भी काम करते हैं। लाभ के मालिक मंगल अच्छा परिणाम देंगे, और गुरु आपके द्वादश भाव के मालिक हैं, ये भी जो है आपको मिले जुले परिणाम देने का काम करेंगे। तो अप्रैल का महीना बहुत ही शानदार बीतने वाला है। 3 राजयोग बन रहे हैं, आपकी पत्रिका में अच्छी स्थिति बन रही है। परिवर्तन राजयोग बन रहा है, केंद्र कोण राजयोग बन रहे हैं, 2 केंद्र कोण राजयोग, एक परिवर्तन राजयोग बन रहा है। अच्छी स्थिति है आपकी पत्रिका में, सूर्य उच्च के गोचर करने वाले हैं लगन भाव में। अप्रैल का महीना शानदार रहेगा। मई के महीने की यदि बात करें, शुक्र 2 मई को मिथुन राशि में आ जाएंगे, छठे भाव में। मित्रों का सहयोग मिलेगा, देश विदेश की यात्राएं हो सकती है, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, और भी कई सारे क्षेत्रों में शुक्र यहाँ पर लाभ देने का काम करेंगे। तो शुक्र का गोचर मई के महीने में भी बढ़िया रहेगा। सूर्य 15 मई से वृषभ राशि में आ जाएंगे, 15 मई से वृषभ राशि में पंचम भाव में। तो यहाँ पर भी ये लाभ देने का काम करेंगे, शिक्षा अच्छी होगी, संतान के योग बनेंगे, प्रेम विवाह में सफलता मिलेगी, और बैंक बैलेंस बढ़ाने का काम करेंगे, लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे। लेकिन मंगल 10 मई से कर्क राशि में चले जाएंगे, तो वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करने का काम करेंगे। मई के महीने में कंप्रोमाइज करके चलने की जरूरत है। पार्टनरशिप में भी कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े करवाने का काम करेंगे, दैनिक आय में उतार चढ़ाव करने का काम भी मंगल करने वाले हैं। मंगल भूमि भवन प्रॉपर्टी के मालिक है, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदते समय भी थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए और देख परख कर आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि नीच राशि में जब भी मंगल गोचर करते हैं तो चोट चपेट लगने की संभावनाएं, जल्दीबाजी में गलत डिसीजन हो जाते हैं और नुकसान करवाने का काम करते हैं। तो 10 मई से थोड़ा सा आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल का गोचर सही नहीं है आपके लिए, और सप्तम भाव में मंगल का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। तो मंगल का आप जप कर सकते हैं, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का आप जप किया करें, जिससे आपको लाभ होगा। इसके बाद अन्य ग्रहों की स्थिति जो अप्रैल में हमने बताई थी, वही आपको लाभ मिलते रहेंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। जून के महीने की यदि बात करें तो बुध 7 जून से वृषभ राशि में आ जाएंगे और अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। नवम पंचम राजयोग बनाएंगे, उच्च शिक्षा के योग बनाएंगे, संतान के योग बनाएंगे, प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम। आपकी बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी, ज्ञान बढ़ेगा और नए कार्यों में जो है प्रगति मिलेगी। व्यापार आपका बहुत शानदार रहेगा, तो बुध और अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे जून के महीने में। सूर्य 15 जून से मिथुन राशि में छठे भाव में आ जाएंगे, तो और अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो सूर्य कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि विपरीत परिवर्तन राजयोग में रहेंगे और छठे भाव में सूर्य का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। तो कंपटीशन में लाभ देंगे, सरकारी नौकरी वालों को लाभ देंगे, प्राइवेट नौकरी वालों को लाभ देंगे, और भी बहुत सारे क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे। तो जून का महीना बहुत ही शानदार बीतने वाला है। कहीं ना कहीं मई का महीना भी आपके लिए बहुत शानदार है, और अप्रैल का महीना भी आपके लिए बहुत ही शानदार है। तीनों महीनों में आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिल सकते हैं।
तो ये ग्रहों की स्थिति आपकी गोचर कुंडली में बन रही है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479